मैंने बता दिया कि मेरी आस्था का केंद्र है ये, राजनीतिक आस्था का केंद्र नहीं है ये। अभी राठौड़ साहब ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने देर कर दी यहाँ आने में। डॉक्टर साहब, आप लगातार 3 बार नवलगढ़ से विधायक रहे हैं, बीजेपी के पास आपकी कोई काट नहीं मिली अभी चर्चाएं चल रही हैं कि बाबा यहाँ नवलगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या स्वागत है? जो सरकार 2000 का नोट 2 साल नहीं चला पाई, हिंदुस्तान की करेंसी कितने सालों से चल रही है, 2000 का नोट इन्होंने चालू किया, 2 साल के अंदर बंद कर दिया। भैया ऐसा क्या कर दिया? तो ये लोग सरकार देश को नहीं संभाल सकते। मैं ये पूछो कि आप कितनी बार महाराज पधार गए यहाँ पे, आप कितनी बार पधार गए? जब पता चला आपको कि मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, इसलिए कभी तो पीएम का आप लेटर लिखवा रहे हो, कभी आप खुद भाग रहे हो, कभी प्रदेश अध्यक्ष को लेके भाग रहे हो, कभी केंद्रीय मंत्रियों को लेके भाग रहे हो। अरे केंद्र में 9 साल की सरकार है, 9 साल के अंदर सरकार के अंदर आप कितनी बार आ गए? और जब यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे सीकर के अंदर, तब आपने सारे तीर्थों का नाम ले दिया, फिर कैसे उस दिन सांगलपति महाराज को भूल गए? हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल सांगलिया धूनी पे आज हमारे बाबा खींवादास जी महाराज श्री श्री 1008 उनकी आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के शुभ अवसर के ऊपर लाखों की तादाद के अंदर श्रद्धालु सांगलिया धूनी में हर वर्ष आते हैं। हर वर्ष बाबा का मेला लगता है और उस मेले के अंदर आकर शीश नवाते हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी भी राजस्थान प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए, आम लोगों में भाईचारा बना रहे, ऐसी आस लेकर आज यहाँ शीश नवाने के लिए आ रहे हैं कि हमारे प्रदेश में खुशहाली हो, हर आदमी परेशानी से मुक्त हो और हमारा राजस्थान प्रदेश प्रगति की राह पर हमेशा अग्रसर रहे। ये आस लेकर, ये अर्जी लेकर आज हमारे सांगलिया धूनी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। तो जनता आज बड़ी उत्सुक है उनका स्वागत करने के लिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब दरबार में आएंगे, यहाँ पे शीश नवाएंगे, प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना करेंगे, तो निश्चित रूप से 36 कौम का आशीर्वाद उनके सर पर है, साधु संतों का आशीर्वाद उनके सर पर है, गौ माता का आशीर्वाद उनके सर पर है। तो आने वाले समय के अंदर प्रदेश का वो नेतृत्व फिर से करेंगे, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। संयोग ऐसा है कि चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं 2-3 महीने बाद, और आज बीजेपी भी यहाँ आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब आए हैं, और कांग्रेस से भी यहाँ लोग। देखिए, ये पहली बात तो किसी पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। ये बाबा लकड़दास, बाबा लालदास, बाबा खींवादास, बंसीदास जी महाराज सब संतों की तपोस्थली है। संतों ने यहाँ तप किया है, तो संतों की तपोस्थली के ऊपर कोई भी पार्टी आ सकती है, कोई भी नेता आ सकता है और अपनी अर्जी लगा सकता है, और आस्था का केंद्र है। इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि कोई ये राजनीतिक। अभी राठौड़ साहब ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने देर कर दी यहाँ आने में। अरे मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सब जगह जाते हैं। हम तो मेरे फादर तो 40 साल से बाबा खींव के समय से हमारे परशुरामपुरा में सांगलिया धूनी है, तब से लेके आज तक हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है जो इससे जुड़ी हुई है। तो उनको ये पूछो कि आप कितनी बार महाराज पधार गए यहाँ पे, आप कितनी बार पधार गए? जब पता चला आपको कि मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, इसलिए कभी तो पीएम का आप लेटर लिखवा रहे हो, कभी आप खुद भाग रहे हो, कभी प्रदेश अध्यक्ष को लेके भाग रहे हो, कभी केंद्रीय मंत्रियों को लेके भाग रहे हो। अरे केंद्र में 9 साल की सरकार है, 9 साल के अंदर सरकार के अंदर आप कितनी बार आ गए? और जब यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे सीकर के अंदर, तब आपने सारे तीर्थों का नाम ले दिया, फिर कैसे उस दिन सांगलपति महाराज को भूल गए? तो वो गलतियां छुपाने के लिए ये लोग भाग रहे हैं। उनको पता पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी को कल चित्तौड़गढ़ के अंदर 200 संतों ने बिठाकर दोनों हाथों से पुष्प वर्षा करके उनको आशीर्वाद दिया है कि अशोक गहलोत जी, आप गरीब जनता के हितैषी हो, आप हर वर्ग के हितैषी हो, इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं कि आपकी सरकार वापस बनेगी और डबल जोश से लोगों की सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब, आप लगातार 3 बार नवलगढ़ से विधायक रहे हैं, बीजेपी के पास आपकी कोई काट नहीं मिली अभी चर्चाएं चल रही हैं कि बाबा यहाँ नवलगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या स्वागत है? देखो, पहली बात तो हम दोनों गुरु भाई हैं, सबसे पहला काम तो। और मैंने बता दिया कि मेरी आस्था का केंद्र है ये, राजनीतिक आस्था का केंद्र नहीं है ये। जब हम जन्मे नहीं थे ना, तब भी मेरे फादर यहाँ से जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी गांव के अंदर जब सांगलपति महाराज पधारते हैं तो पिताजी मंच का संचालन करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं है इस दुनिया से, मेरा आत्मा का रिश्ता है, मेरे परिवार का रिश्ता है, मेरी आस्था का रिश्ता है। इसलिए ये लोग कुछ भी सोचें, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और गुरु महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान के अंदर नवलगढ़ की जनता
नवलगढ़ की 36 कौम की जनता इस बार ऐतिहासिक मतों से वापस अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को जिताकर चौथी बार, लगातार चौथी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजेगी। आप सोचिए, जब मैं हाथी पे आया तब आशीर्वाद दिया, खूब काम किया, खूब सेवा की। फिर निर्दलीय आया तो लोगों ने आशीर्वाद दिया, खूब काम किया, खूब सेवा की। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से लड़ा तो खूब आशीर्वाद दिया, बढ़ते हुए अंतर से जिताया मुझे। ऐसे ऐसे षड्यंत्र इन लोगों ने पिछले चुनाव में किए, फिर भी आम जनता ढाल बनकर मेरी रक्षा करी और मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। ये लोग इस तरह की बातें फैलाकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ, परिवर्तन यात्रा ये राजस्थान में निकाल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन की लहरें हिंदुस्तान में सोच रहे हैं कि इस बार जो इन लोगों ने कहा, किस तरह से ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग इंडिया को भारत बनाने की। आप देखिए ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की जब रचना करी, उस समय इंडिया संविधान के अंदर लिखा गया। आज ये इतने सारे इंस्टीट्यूट इंडियन के नाम से किस किस को चेंज कर देंगे, करेंसी को चेंज कर देंगे क्या? अरबों खरबों रुपए का भार लेकर इनको लोगों को सिर्फ भ्रमित करके और उनको काम में लगा के रखना है। बाकी जो सरकार 2000 का नोट 2 साल नहीं चला पाई, हिंदुस्तान की करेंसी कितने सालों से चल रही है। 2000 का नोट इन्होंने चालू किया, 2 साल के अंदर बंद कर दिया। भैया ऐसा क्या कर दिया? तो ये लोग, सरकार देश को नहीं संभाल सकते। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, वो गुण अवगुण सब देखकर अपने आप ही आशीर्वाद दे। आखिरी सवाल, जो कांग्रेस में इतने दिनों अंतर्कलह चल रही थी, अब सब सुख शांति से है, 2023 का चुनाव आने को है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि रिपीट कांग्रेस होगी, उसको लेकर आप कितने? कोई अंतर्कलह नहीं है, सारी लीडरशिप एक मंच पे है। और मैं कह रहा हूँ कि नेताओं के अंदर आपसी मतभेद हो जाओ चाहे, जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है। योजनाओं का कितना असर देख रहे हैं आप अपने? 100% योजनाएं तो हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी का क्या प्यारा होता है, उसका काम क्या प्यारा होता है। कौन माता पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा और बहू उसको आज्ञाकारी मिले? कौन गुरु नहीं चाहता कि उसका शिष्य उसका आज्ञाकारी मिले, सक्षम मिले? कौन जनता है वो नहीं चाहती कि उसका जनप्रतिनिधि हो वो सक्षम हो? कौन नहीं चाहता? तो कौन नहीं चाहता कि सरकार अच्छा काम कर रही है उसको हम आशीर्वाद देकर वापस 5 साल के लिए? वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि आने वाला, अगर सरकार बदल जाती है तो आने वाला मुख्यमंत्री को अगर कोई कहेगा कि साहब काम करो, नहीं जीत जाएंगे, जीतेंगे नहीं, तो बोलेंगे अशोक गहलोत ने बहुत काम किया था। आप सुनना इस बात को, बोलेंगे अशोक गहलोत ने बहुत काम किया था, कोई काम से वोट नहीं मिलते। लेकिन राजस्थान की 7 करोड़ की जनता बहुत समझदार है, काम को आशीर्वाद देती है। और आज भी देखिए बाई इलेक्शन के अंदर अभी तक तो बढ़त है, बीजेपी हार रही है दोनों बाई इलेक्शन में अभी तक, तो आगे पता नहीं मुझे क्या होगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 36 कौम की राजस्थान की जनता सरकार के कामों से बहुत खुश है और जनता जनार्दन है। बाकी तो जनता जनार्दन है, हम समाज से कि भगवान का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा।